हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एसजीएमबी में। देखिए, अभी तक तो हम क्या करते थे कि हम चार्ट देखते थे, लेवल्स निकालते थे और उस हिसाब से ट्रेड करते थे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम इस एनालिसिस को और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहते हैं ताकि आप सब लोग सीखें, आप लोग इंडिपेंडेंट बने और बहुत अच्छी तरह ट्रेड करें और ट्रैप्स में ना फंसे। तो उसके लिए मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम जैसे चार्ट देखते थे डेली, उसके साइड बाय साइड अब हम रोज़ बिग मनी यानी एफआईआई डीआई डेटा देखेंगे। दूसरी चीज़, ऑप्शन चेन की हम एनालिसिस करेंगे और लास्ट में फिर हम चार्ट देख के लेवल्स, अपने डेली इंट्राडे लेवल्स निकाला करेंगे। ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। मैंने वीडियोस डालना स्टार्टिंग करी थी, काफ़ी टाइम हो गया है, बट अब ये है कि अब इसको हम और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसमें ऑप्शन चेन और बिग मनी का डेटा इंक्लूड करने वाले हैं आज से। तो वेलकम टू द चैनल। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, जो ट्रेडिंग में नए हैं, तो मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि बिग मनी बेसिकली क्या होता है। देखिए, बिग मनी का क्या सीन होता है, जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना, उसमें 4 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और वो 4 होते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले होते हैं एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो लोग होते हैं जो बाहर एनआरआईज है और जो बाहर के बिग इंस्टीट्यूशंस है, बाहर के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो वो लोग, जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं कि उनका कुछ रिटर्न बन जाए, उनको एफआईआईज बोलते हैं। वैसे ही डीआईआईज होते हैं, वो हमारे कंट्री के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, और तो उनको डीआईआईज बोला जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं प्रोज बेसिकली प्रोप्राइटरी डेस्क को कहा जाता है। प्रोप्राइटरी डेस्क मतलब जो हमारे कंट्री के बड़े बड़े नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनको प्रोज बोला जाता है। और लास्ट में होता है क्लाइंट यानी रिटेलर यानी हमारी देश की जनता, जो इंट्राडे ट्रेड करके थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहती है। तो अक्सर क्या देखा गया है कि जो बिग मनी होता है ना, वो हमेशा, आप कभी बिग मनी डेटा देखेंगे, मैं भी दिखाता हूँ आपको, तो वो हमेशा रिटेलर्स के ऑपोजिट पोजीशन बनाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए आई है। इसमें बड़ी मछली यानी बिग मनी, छोटी मछली यानी रिटेलर्स। तो इसलिए बेटर होगा कि हम उनके हिसाब से ट्रेड करें, जो बिग मनी है, कि हम उनकी पोजीशंस को देखें कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो उनकी डायरेक्शन, वो किस तरफ सोच रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे लॉसेस के चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट के हमारे चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब सबसे पहले हम देखते हैं मंडे यानी 21 नवंबर के लिए जो बिग मनी डेटा बन के आ रहा है। मैंने खोल दिया है। देखिए, 2 चीज़ें होती है, इंडेक्स का कॉल और एक पुट। अब सबसे पहले अगर हमारी नज़र जाती है यहाँ पे, जो एचएनआईज का डेटा है, एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स प्रोप्राइटरी डेस्क, ये लोग कॉल राइटिंग करके बैठे हैं और पुट बाय करके बैठे हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़, एफआईआईज पे अगर देखते हैं तो एफआईआईज के पास थोड़े बहुत कॉल भी हैं और उससे थोड़े से ज़्यादा पुट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस हो सकते हैं कि कल मार्केट या तो गैप अप खुले, अगर गैप अप नहीं खुलती तो फ्लैट खुल के थोड़ी सी ऊपर जाए, बट उसके बाद बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकती है। उसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रिटेलर है, रिटेलर ने क्या किया है कि कॉल खरीद रखी है और पुट को सेल कर रखा है। इसका मतलब रिटेलर्स एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, यानी बुलिशनेस। तो मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने वाली अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, क्योंकि रिटेलर्स बुलिश है, पहली चीज़। देखिए, दूसरी चीज़, अगर मार्केट खुलती ही कल गैप अप है तो बुलिशनेस के चांसेस बन सकते हैं, बट लेकिन अभी उसके मतलब उम्मीद थोड़ी कम है कि कल बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाए, बट मार्केट में कुछ पता नहीं। ठीक है, बड़ा गैप अप हो भी सकता है, बट जनरली आप ये चीज़ माइंड में रखिए कि अभी मार्केट का ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। और क्रैश होना भी मुश्किल है, ये नहीं है कि क्रैश ही हो जाएगी। ऑब्वियसली बिग मनी के पास बेरिश पोजीशंस है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट के लिए ऊपर जाना मुश्किल है, बट नीचे वो आ सकती है, बट इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगी कि आप सोचें कि 18,000 भी टूट जाएगा कल ही। ठीक है, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इससे हमें ये चीज़ पता लग गई कि जो कॉल रेटिंग है वो किसने करी है, बिग मनी ने, यानी प्रोप्राइटरी डेस्क हमारी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने। और रिटेलर्स ने क्या किया, और रिटेलर्स ने पुट बेची हुई है। हमने बिग मनी डेटा देख लिया, अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन। अब देखें, अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं 17th की,
तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, हमें ये चीज़ साफ दिख रही है कि जो 18,400 18,500 वाला जोन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है। यहाँ पे देखिए 1 करोड़ से ऊपर कॉल राइटिंग है, जिसमें से 50 लाख कल ही ऐड हुए हैं। और अगर पुट राइटिंग की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा जो मेन मुझे इसमें ऑप्शन चेन में दिख रहा है वो है 18,300। मार्केट अभी 18,300 पे ही क्लोज हुई थी हमारी, तो मेन जो कल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल वो 18,300 हो सकता है, क्योंकि 18,300 पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों है, ठीक है। यहाँ 68 लाख है, देखिए इसके बाद कुछ भी नहीं है, सीधा जाके सपोर्ट 18,000 पे बनता है, 68 लाख, यहाँ 64 लाख। तो कल का जो मेन लेवल होगा वो 18,300 हो सकता है, ठीक है। कॉल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ हमें पता चल गई, बट पुट राइटिंग फिर भी कम है। मार्केट के लिए नीचे जाना आसान होगा, ठीक है, ऊपर क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। और कॉल राइटिंग किसने करी है ये चीज़ हमें पता है, बिग मनी ने, और पुट राइटिंग रिटेलर्स ने करी है। तो हम रिटेलर की तरह ना सोच के हम बिग मनी की तरह सोचे तो बेहतर होगा। तो ये दो चीज़ पता चल गई हमें क्या क्या कन्फर्मेशन हो गई कि मार्केट का ऊपर जाना, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो ऊपर जाना मुश्किल होगा। तो प्लीज़ रिवर्सल मत सोचिएगा, क्योंकि ऊपर बिग मनी बैठा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 18,400 से लेकर 18,500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का बैंड है, तो वहाँ पे हम कॉल लेके अपना लॉस करें उसका कोई मतलब नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई है। और तीसरी चीज़ कि इस वक्त जो बुलिश है वो रिटेलर है, तो हमें बच के रहना है, हमें रिटेलर की तरह नहीं सोचना है, हमें बिग मनी की तरह सोचना है। अब चलिए बात करते हैं चार्ट की, चार्ट हमें क्या बोल रहा है। देखिए मैंने इसमें अपना हार्मोनिक लेवल्स लगा रखे हैं, और अपना जो मैं जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एक हार्मोनिक ट्रेडर हूँ, तो मैंने वो सारे लेवल्स लगा रखे हैं। अब देखिए मार्केट, देखिए अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है, अभी 18,300 की क्लोजिंग है हमारी, और मार्केट अगर 18,300 की क्लोजिंग थी, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो हम क्या करेंगे, इसको 360 जो ये वाला स्विंग बना है कल, ये वाला स्विंग दिख रहा है हमें 18,360, ठीक है, 18,360 के ऊपर एक कॉल ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 18,345 का, ये वाला लेवल, और जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो पहला होगा 18,410, 410 और एक 460, ठीक है। ये चीज़ हो गई अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है। अगर मार्केट देखिए फ्लैट खुल के नीचे चलनी शुरू करती है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं 18,330 का एसएल लगा के, ठीक है। मार्केट मान लीजिए खुली फ्लैट और पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे बन गई, तो आप क्या करेंगे कि 18,330 का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट के पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट्स आपके होंगे 18,240, ये वाला जो जोन है 240, ठीक है। फिर उसके बाद 190 जो हमारा कल का लो था उसके आसपास 190, और फिर अगर वहाँ पे भी सस्टेन करता है मार्केट तो 18,100 तक के टारगेट भी हो सकते हैं। बट 18,100 तभी होगा जब, पर उसके लिए यहाँ पे उसको टाइम बिताना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ टाइम बिताएगी तो सब लोग क्या सोचेंगे कि चलिए रिवर्सल प्ले करते हैं, कॉल लेते हैं, और क्या पता फिर ऊपर चले जाए, तो वो और नीचे भी आ सकती है, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है, अब देखिए गैप अप में क्या होगा। सबसे पहली चीज़, रिटेलर्स के पास बुलिश पोजीशंस हैं, तो उनको खुश किया जाएगा, है ना। और उनको खुश करना ऐसा होता नहीं है कि हमेशा उनको खुश किया जाए, बट फिर भी मान लीजिए चलिए किसी भी कारण, यूएस के कारण मार्केट हमारी गैप अप हो जाए, तो बट लेकिन एक लेवल याद रखिए, वो है 18,425, 18,425। अगर मार्केट 18,425 के नीचे गैप अप खुलती है, तो हम क्या करेंगे, हम 425 का स्टॉप लॉस लगा के एक इमीडिएटली पुट के पोजीशन ले लेंगे, जिसके हमारे टारगेट हो सकते हैं 18,300, ठीक है। ये वाला देखिए 18,300 यानी हमारी कल की क्लोजिंग, और 18,240 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं, ये वाला जो बैंड है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है 425 के नीचे खुलती है, तो आप एक 425 का एसएल स्टॉप लॉस लगा के इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन लीजिए। टारगेट 18,300, 18,240 तक के हो सकते हैं। अब गैप अप का दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए गैप अप हुआ और 425 के ऊपर खुल गई मार्केट, तो हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अगर वैसे गैप अप खुली 425 के ऊपर तो एक बाइंग का मोमेंटम बन सकता है। उसमें क्या होगा कि जो बिग मनी ने ऊपर की कॉल राइटिंग कर रखी है, तो वो खतरे में आ जाएंगे, वो उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट कवरिंग मतलब कि उन्होंने जो शॉर्ट्स बना रखे हैं, कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, उनको वापस वो वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। उसकी वजह से एक बहुत तगड़ा बाइंग मोमेंटम बन सकता है।
तो उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप खुली 18,425 के ऊपर, तो जैसे 18,485 को पार करेगी हम उसी वक्त कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारे टारगेट्स होंगे 18,520 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमें 620 तक दिख रहा है, 18,620 तक। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप डाउन। अब गैप डाउन में क्या होगा, गैप डाउन मान लीजिए 18,240 के ऊपर खुली, इस बैंड के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर जाने देंगे। ठीक है, मान लीजिए 18,240 के ऊपर मार्केट खुली, कहीं भी खुली 18,280 275 के आसपास खुली, तो इसको ऊपर जाने दीजिए। कल की क्लोजिंग यानी 18,300 है ना, 300 क्लोजिंग है, तो हम क्या करेंगे 18,315 का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिसका हमारा टारगेट होगा 18,240 और 18,180 तक का टारगेट हो सकता है, इजी टारगेट्स जो हैं। उसके बाद मार्केट अगर सस्टेन करती है 18,200 के आसपास बहुत ज़्यादा टाइम बिताती है, और उसके बाद वो नीचे की तरफ रेंज तोड़ती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर अब 18,100 तक बैठ जाएंगे। समझ गए? तो मार्केट अगर, मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट अगर खुली गैप डाउन, तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर आने देंगे 18,315 तक। 18,315 पे हम एक पुट के पोजीशन ले लेंगे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और हमारे टारगेट जो होंगे वो होंगे 18,100 तक के मैक्स टारगेट्स, और जो इजी टारगेट हैं वो है 18,240 18,180 तक के। अब मान लीजिए मार्केट में हुई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बहुत बड़ा यानी 240 के नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 240 ये रहा ना, अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो जाता है तो हमें उसको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, कि वो मार्केट या तो नीचे चले जाए इमीडिएटली, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन खुलते नीचे गई, अगर उसने एक रिट्रेसमेंट वापस दे दिया तो हम क्या करेंगे 18,260 पे एक फिर से पुट के पोजीशन ट्राई करेंगे, और टारगेट फिर हमारे बड़े होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, कल सबसे बड़े टारगेट तब मिलेंगे अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन खुलने के बाद वो वापस थोड़ी सी ऊपर आ जाए 260 तक या 250 तक, वहीं पे एक पुट की पोजीशन ले लेंगे, और फिर हम उसको 18,032 तक रखेंगे उस पुट को। ये चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी बीच में जिसको जैसा लगे, जब उसको लगे कि हाँ मेरा हो गया, मेरा प्रॉफिट, मेरे सफिशिएंट प्रॉफिट है, मैं खुश हूँ इसमें, तो वो तभी बुक कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, हमने बिग मनी का डेटा देख लिया, हमने ऑप्शन चेन देख ली, और हमने लेवल्स भी, चार्ट भी देख लिया, और लेवल्स भी डिस्कस कर लिए। तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वो ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ही मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो उसके बाद मैं उसमें भी ट्रेड्स देना स्टार्ट करूँगा, तो काइंडली सपोर्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दैट इज़ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।